गलत बात। गालिब का एक शेर याद आ रहा है। गालिब कहते हैं, उम्र भर गालिब यही गुनाह करता रहा, उम्र भर गालिब यही गुनाह करता रहा, वो चेहरे पे अपनी आईना साफ करता रहा। प्रॉब्लम हमारी है, हमको ना कॉन्शियस होना पड़ेगा। सीखना है हमें, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इनपुट डिवाइस में हमें बात करना था माउस के बारे में। इसके बारे में, माउस के बारे में। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, साथ में इसी को पॉइंटर डिवाइस भी बोला जाता है। वजह यह है कि चूंकि ये पॉइंट करता है, क्या करता है, इसके माध्यम से आप कहीं भी अपने स्क्रीन में मूव कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं बड़ी स्पीड से। साथ ही साथ आज का अगर माउस की बात किया जाए, माउस सिर्फ पॉइंटर डिवाइस का ही नहीं, ये राइटिंग के लिए भी पेन का भी काम करने लगा है। ड्राइंग के लिए माउस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ये बात और है कि स्पेशली अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, जैसे ये पेन दिखाई दे रहा है, इसी तरह बहुत सारे पेन डिवाइस भी आती है। ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ एक डिवाइस आपको दिखाया नहीं है, उसको बोला जाता है नोट पैड में डिवाइस आती है। वो एकदम पेन की तरह होती है, और पेन की जैसे ही क्या, पतली भी होती है पेन की जैसा ही। जो साइज आपका पेन का है उसी तरह रहता है, उसका जो निब भी रहता है, पिन जो रहता है वो भी एकदम उतना ही मोटा होता है, नॉर्मली जैसे मार्कर का होता है। तो उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा मूवी में, आपने देखा हो कुछ सीरियल में डिटेक्टिव वगैरह जो ऐसे आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, वहां पर स्केच वगैरह बनाया जाता है कि किसी को पहचानने के लिए जब ड्राइंग बनाई जाती है, स्केच बनाया जाता है, तो वहां पर बनाया तो कंप्यूटर के माध्यम से जाता है, लेकिन जनरली पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। और ये बड़ी अच्छी तकनीकी है तो हालांकि पुरानी, लेकिन इसको अब नए मॉडर्न तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी व्यक्ति को यदि हम पहचानते नहीं, हमने देख लिया है, तो लगभग लगभग अंदाजा लग जाता है वो किस तरह से दिखता था। तो उसकी स्केच निकाल के हम लोग क्या निकाल दिया करते थे, वांटेड में उसका नाम। ठीक है ना। पता है, फायदा इस बात का हो जाता था, कोई ना कोई तो पहचानता होगा उसको, ये कहीं ना कहीं वो अगर दिखाई दे देगा तो पकड़ा जाएगा, पुलिस से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक चीज दिमाग में आ रही है बता दूं, तो कितना ही साथी क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती छोड़ दे जाता है ना। मूवी में देखा हम लोगों ने, मूवी में सीखा हम लोगों ने, लेकिन ये बात सही है। किसी ने बोला है कि आप कुछ भी काम करते रहे तो भगवान देख रहा है। भगवान का मतलब वो क्या है, भगवान आके बताएगा नहीं, लेकिन कोई ना कोई आपको देख रहा है। अब कहाँ देख लेगा आपको खुद भी खबर नहीं पड़ेगा। जैसे आदमी कभी कभी, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई आदमी को चुराना चाह रहा है, जेल में डालना चाह रहा है, तो हमने क्या देखा, चारों तरफ देखेंगे तो एक समय में तो एक ही दिशा में देख पाएंगे ना। हमने पहले देखा सामने कोई देख तो नहीं रहा है, फिर हमने देखा इधर से कोई देख तो नहीं रहा है। जब तक हमने इधर देखा तब तक वो कोई व्यक्ति घूमते फिरते पीछे ही आ गया। तो हम तो सामने देख रहे हैं, कोई आया तो नहीं है। हमने देखा इधर भी कोई नहीं है, लेकिन पीछे आ गया, पीछे तो हमने देख लिया था ना कोई नहीं है, लेकिन तब तक वो आ गया, उसी समय एंट्री मारी उसने, और क्या हमको खबर हुई, नहीं हुई। और कई मरतबा ऐसा ही होता है, हमको लगता है पीछे कोई नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा कोई नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ, उसी समय वो छत पे आया। उसने देखा एक साहब अपना सामान भर रहे हैं, जेब भर रहे हैं। ठीक है ना, होता है ऐसा ना, वही भगवान होता है। किसी चीज के बारे में आप तभी अच्छा सोच पाते हैं जब आपके दिमाग में कोई अच्छी चीज हो, कंपेयर करने के लिए, लिंक करने के लिए, या अच्छा सोचने के लिए। आप अच्छा प्रोडक्ट तभी बना सकते हैं जब आपके दिमाग में या आपके पास रॉ मटेरियल अच्छा होता है ऐसा। ठीक है। तो खराब सामान का प्रोडक्शन खराब ही होता है। इसलिए अपनी खोपड़ी में, अपने दिमाग में, अपने विवेक में अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी बातें जितना पॉजिटिव हो सके उतना रखो। आगे बढ़े, आगे बढ़ो।
हम बात करें किसकी, माउस की बात करें। माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस का भी काम करता है, पॉइंटर का भी काम करता है। इसमें लिखिए, माउस इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है जो आदेश अथवा सूचना को निश्चित करने के उपयोग से आदेश अथवा सूचना प्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला मैकेनिकल, मैकेनिकल ठीक है ना, सी है ये। दूसरा ऑप्टिकल। पहला मैकेनिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ACHANICAL मैकेनिकल, दूसरा है ऑप्टिकल, OPTICAL। चलिए पहले बात करते हैं किसके बारे में, मैकेनिकल माउस के बारे में, ठीक है ना। मैकेनिकल माउस में क्या होता है, आज जो आप माउस देख पा रहे हैं उसमें क्या होता है, आप जिधर भी मूव करते हैं नीचे अगर आपने गौर किया हो तो वहां एक लाइट जलती है, ठीक है ना। उसको बोला जाता है क्या, लेजर बीम। या इसीलिए उसमें क्योंकि लाइट का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल माउस। थोड़ा पुरानी सभ्यता में चले जाते हैं, लगभग 10 साल 15 साल पहले। उस समय जो माउस इस्तेमाल किए जाते थे या और पहले, वो इस्तेमाल किए जाते थे, नीचे एक बॉल का इस्तेमाल किया जाता था। किसका, बॉल जिधर घूमती थी, क्योंकि आप क्या करते हैं, माउस को लेके जमीन में उसको फिसलाते हैं ना, जब फिसलता है तो हमारा माउस का डायरेक्शन उधर ही घूम जाता है। तो उसमें क्या, एक बॉल रहा करती थी। बॉल जब घुमा करती थी, बॉल कैसी रहा करती थी, हल्का रबर स्टाइल की रहा करती थी, जो आसानी से, जैसे अपन लोग माउस पैड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या है, माउस का पैड जो होता है हमारा, वो थोड़ा सा कैसा होता है, स्क्रबर टाइप का होता है, यानी कि थोड़ा खुरदुरा टाइप का होता है। कपड़ा है, कपड़ा हमारा खुरदुरा होता है, चिकना स्टाइल का होता है, खुरदुरा स्टाइल का। तो जो हमारा माउस पैड रहता है वो कैसा रहता है, थोड़ा खुरदुरा स्टाइल का। आज आज ये बात और है कि ऑप्टिकल माउस को आप नॉर्मल सरफेस में भी अगर आप मूव कर देते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है और आपका पॉइंटर मूव करने लगता है। लेकिन पहले आपको माउस पैड का ही इस्तेमाल करना होता था। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ट्रैक बॉल रहा करते थे, बॉल रहा करते थे, उसको मूव करना होता था। घूमेगी वो तब पता चलेगा कि उसको सेंस मिला करता था कि हमको किधर साइड जाना है। अगर ऐसा करेंगे तो नीचे की बॉल पीछे की तरफ घूमेगी, ठीक है ना, एंटी डायरेक्शन में चला करती थी। तो अगर आगे करेंगे तो माउस आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी बॉल क्या होगी, उसी के एंटी डायरेक्शन में घूमा करती थी। दाएं तरफ ले जाए तो उसके हिसाब से घुमा करती थी, बाएं तरफ ले जाए तो उसके हिसाब से घुमा करती थी। ऐसे पोजीशन दिया जाता था उसको कि वो जैसे घुमा करती थी तो हमारे कंप्यूटर को पता चल जाता था कि हमें माउस का पॉइंटर कितना लेके जाना है। तो वो क्या था, हमारा मैकेनिकल माउस क्या था। उसके बाद आविष्कार हुआ इसका ऑप्टिकल माउस का। ऑप्टिकल माउस के आने से हमारा काम बहुत सरल हो गया। वजह यह है कि पहली चीज तो स्पीड भी तेज होती है। जब किसी चीज को घुमाना होता है तो हमको पता होता है कि उसको हम इस लहजे से घुमाएंगे तब हमारा काम करेगा। लहजा में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि दबा के खींच दो तो काम करेगा, नहीं करेगा। उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है कि माउस हमारा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। हम फटाक से अगर ऊपर लेके जाए तो नहीं जाता था, क्योंकि उसको घूमने में टाइम लगेगा ना, मैकेनिकल चीजें हैं।
जब वो घूमेगा तभी माउस ऊपर जाएगा। लेकिन ऑप्टिकल में क्या है, वो तो लाइट है, खींच दो जैसे खींचना है, फटाक से पहुंच जाएगा वहां पे। आज आप माउस लेके जाते हैं, तुरंत खींचता है, तुरंत पहुंच जाता है ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं, जहां भी ले जाना चाहते हैं। आसान हो गया ना हमारा काम। ठीक है, तो लिखिए मैकेनिकल माउस। इस प्रकार के माउस में, इस प्रकार के माउस में माउस के नीचे एक बॉल का उपयोग किया जाता था। माउस के नीचे एक बॉल का उपयोग किया जाता था। माउस को किसी दिशा में आगे बढ़ाने पर, किसी दिशा में आगे बढ़ाने पर वह माउस घुमा करता है, वह बॉल घुमा करती थी, वह बॉल घुमा करती थी, वह बॉल घुमा करती थी, जिसको सेंस करके, जिसको सेंस, सेंस या पहचान करके माउस का पॉइंटर, माउस का पॉइंटर संबंधित दिशा में, संबंधित दिशा में मूव करता था। संबंधित दिशा मतलब दाएं तरफ ले जाओगे दाएं तरफ जाएगा माउस का पॉइंटर, बाएं तरफ ले जाओगे बाएं तरफ जाएगा माउस का पॉइंटर, ऊपर ले जाओगे ऊपर जाएगा माउस का पॉइंटर, नीचे ले जाओगे नीचे जाएगा माउस का पॉइंटर। ठीक है, इसके माध्यम से समझता था उस बॉल के घूमने के आधार पर। दूसरा लिखिए, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस लिखिए इसमें। इस प्रकार के माउस, इस प्रकार के माउस में लाइट बीम का उपयोग करके, लाइट बीम का उपयोग करके परावर्तन के आधार पर, परावर्तन के आधार पर प्रतिक्रिया मिला करती थी। सोचने वाली बात है, छोटा सा माउस कितना दिमाग रखता है, छोटा सा माउस उसके अंदर कितनी बड़ी दिमाग रख दिया गया है कि भैया लाइट जा रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है तो खड़े रहो। ठीक है ना, आधा रिफ्लेक्शन आगे वाला आ रहा है, पीछे वाला छूट गया, मन आगे बढ़ो। पीछे वाला रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, आगे वाला छोटा तो पीछे जाओ। दाएं तरफ वाला ऐसा ही हो रहा है तो दाएं तरफ जाओ। ये दिमाग है ना, उसके अंदर फिट किया गया है। तो उससे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है आप अच्छे से जानते हैं कि यदि बीम जा रही है और सीधे डायरेक्शन से आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो सेम टू सेम पोजीशन में खड़ा है। यही ना हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है,
हमारे कंप्यूटर में या माउस में उसको ये जानकारी होती है कि कहाँ पर कौन से पॉइंट में कौन से पिक्सल पर कौन से ऑब्जेक्ट में हमने कौन सी बीम भेजा है। हर बीम का क्या रहता है, नंबर रहता है, उसकी पहचान होती है। तभी तो, नहीं तो ऐसे तो लाइट आ रही है। एक घटना मुझे याद आ रही, बताऊं। जब नोटबंदी हुई तो कुछ लोगों ने क्या किया कि पहचान नहीं पाते थे, कुछ लोगों को प्रिंट वाली 2000 की नोट भी मिली। तो उस समय क्या हुआ, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, भारत सरकार द्वारा नहीं, भारत सरकार के किसी नागरिक द्वारा एक एप्लीकेशन बनाया गया। उसमें क्या कि यदि आप नोट को सामने दिखाएंगे और एप्लीकेशन में फोटो खींचेंगे तो बोलने लगता है यह 2000 की नोट है, ठीक है ना। अब मोदी जी बोला करते थे। कौन बोला करते थे? मोदी जी बोला करते थे। एक्चुअली में वो फेक ऐप था, ट्रू ऐप नहीं था। वो क्या करता था, वो कलर को डिटेक्ट करता था। किसको डिटेक्ट करता था? यदि आप पिंक नोट की फोटो कॉपी कर लेते, 2000 की नोट की फोटो कॉपी कर लेते और उसको भी अगर आप उस ऐप के सामने लेके जाते तो भी वो बताता यह ओरिजिनल नोट है, या जो भी बोलता रहा। मैंने हालांकि देखा नहीं, बशर्ते लोगों की जुबान से, यहाँ तक कि मैं अपने पिताजी की जुबान से भी ये बात सुना कि वो तो मोबाइल में बताता है कौन सी नोट ओरिजिनल है कौन सी नोट डुप्लीकेट। मैंने बोला वो उचित नहीं है, वो सही बात नहीं बताता है। वो क्या है, कलर को डिटेक्ट करता है। कलर उसके सामने जैसे पिंक कलर जाता है तो क्या करता है, वो बताने लगता है कि ये ऐसी नोट है। तो होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है, या हमारे मोबाइल का जो दिमाग है, हमारे कंप्यूटर का जो दिमाग है, वो सेंसिटिविटी के आधार पे काम करता है। दूसरा तरीका बताते हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। आपके मोबाइल में एक गेस्चर लगा है नहीं लगा है? चलो उसका नाम थोड़ा सा और सरल, सेंसर लगा है, ठीक है ना। सेंसर का काम क्या करेगा, सेंस करेगा और अपनी एक्टिविटी करेगा। आपने नोटिस किया होगा कोई भी व्यक्ति मोबाइल को कहाँ लेके जाता है, कार के पास, तो मोबाइल क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है, हो जाती है, नहीं हो जाती है। आप कोई बात नहीं, कान के पास मत ले जाओ, उसके ऊपर हाथ रख दो, लाइट बंद होगी नहीं होगी, हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर आदमी नहीं बैठा है, सेंसर बैठा है। और वो उसको क्या मतलब ढक दो। अगर आपने उसको किसी भी चीज से ढक दिया, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपको मालूम होगा या किसी ने देखा होगा, कुछ लोगों के मोबाइल में ऐसे हिला दो तो चार्ज चालू हो जाएगा, वैसे हिला दो चार्ज बंद हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे मोबाइल में है। ठीक है, मोटरोला ने यूज किया होगा इसलिए। मैंने तो देखा है किसी का मोबाइल, मुझे अच्छा लगा, सर पे कोई बात नहीं। और बताएं, आपने गेस्चर बहुत सारे चालू ही नहीं किया। गेस्चर यानी सेंसर, सेंसर क्या करता है, उसमें ऑप्शन है, जैसे किसी की घंटी बज रही ना, घंटी बज रही ना, हम साइलेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसको अगर आपने ऐसे कर दिया तो बंद हो जाएगा, और जब तक वो ऐसा रहेगा साइलेंट मोड में रहेगा। किसी की घंटी बजेगी तो अलर्ट आएगा, लेकिन घंटी नहीं बजेगी। ये गेस्चर है, कहाँ है, मोबाइल में फंक्शन क्या करें। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सस्ते मोबाइल कम गेस्चर देता है, कम सेंसर देता है, थोड़ा महंगे मोबाइल को बहुत सारे फीचर्स दे देता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो, और जैसे हम जेब में डाल के मोबाइल लेके चलते रहते हैं ना, उसको मालूम रहेगा चल रहा है। एक मोबाइल ये चल रहे हैं ना, उसको मालूम हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। और तो और आपके मोबाइल को ये भी मालूम है आप कितने बजे जगते हैं, और सोए भी मालूम कितने बजे सोते हैं, इस बात का मालूम हो गया आपको, मोबाइल को मालूम है, ठीक है ना। आप अभी अलार्म लगाने जाइए तो पहले से डिटेक्ट कर लेगा, आप इतने बजे सोते हैं इतने बजे जगते हैं, तो यही टाइम चाहिए काउंट करिए। आप देखिए नाइट मोड आप करना चाहते हैं तो पहले से जो टाइमिंग आपका जगने का, जो टाइम आपका सोने का है, उसी टाइम को नाइट मोड बनाएगा। और जैसे हमारा सोने का टाइम 11 से 12 के बीच में, तो 11 से 12, और सुबह जगने का टाइम 6 से 7 बजे तक क्या बना देता है, तो नाइट मोड। जो टाइम शेड्यूल आपका है, इतना एडवांस हो गया है। कौन? मोबाइल। अब मोबाइल के अंदर कौन बैठा हुआ है, सेंसर। और माउस के अंदर कौन बैठा हुआ है, सेंसर। और सेंसर इतना सेंसिटिव है कि यदि आप उसमें कपड़े में ऐसे खींच दीजिए तो भी वो आगे बढ़ और पीछे मूव कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा। पैंट में ऐसे करके कर दीजिए तो फिर हमारा काम हो जाता नहीं हो जाता है। तो ये क्यों, क्योंकि उसको सेंसर सेंसिटिविटी से मतलब, बाकी से कोई मतलब नहीं। आपको जैसे मैंने बताया ऑप्टिकल में क्या बेनिफिट है, नॉर्मल सतह है, जैसे आपके सामने डेस्क रखी हुई है, उसमें भी अगर आप मूव करोगे तो भी आपका माउस काम
करता है। आगे बढ़े थोड़ा सा, लिख लिया आपने इसमें, लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब आप लिखे माउस के प्रकार। जैसे माउस ऊपर करके चलाने के लिए होता है, ऊपर उठा के। रिफ्लेक्शन नहीं काम करो, ठीक है ना। अभी हमने बात किया माउस के प्रकार की बात किया है, लेकिन किस आधार पर, उसकी कार्यशैली के आधार पर, किसके आधार पर, उसकी कार्यशैली के आधार पर, उसके टेक्निक के आधार पर। लेकिन अब हम बात करें माउस के किसके प्रकार पर, उसके दो तरह से होते हैं, तार युक्त होता है, तार रहित होता है। एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है, ठीक है ना। लिख लीजिए, वायर्ड, वायरलेस। माउस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायर्ड और एक होता है, वायर्ड माउस जो आप इस्तेमाल करते हैं, और एक और होता है वायरलेस, यानी जिसमें तार इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बल्कि थोड़ा सा इसको और सरल करना चाहे तो ऑप्टिकल माउस के प्रकार आप कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। ऑप्टिकल माउस के प्रकार, ये दोनों ही माउस कैसे माउस होते हैं, ऑप्टिकल होते हैं। ऑप्टिकल माउस के प्रकार, लिख लीजिए, दो दो लाइन तारीख में लिखिए। इस प्रकार के माउस में कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए तार का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के माउस में कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए तार का उपयोग किया जाता है। उत्तर लिखिए, इस प्रकार के माउस में, माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए तार का उपयोग किया जाता है। वायरलेस माउस, इस प्रकार के माउस में इस प्रकार के माउस में कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए तार का उपयोग नहीं किया जाता, तार का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, अगर हम बात करें पॉइंटर डिवाइसेस की बात करें, पॉइंटर डिवाइस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माउस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें तो हम भी तो इसका पॉइंटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है हमारा, इसको पकड़ के हमने माउस से भी हम ये काम कर सकते हैं। ये जो लाइट पेन है क्या काम करता है, हमारा पॉइंटर का ही काम करता है, लाइट पेन है ये, क्या है ये, लाइट पेन है। इसका इस्तेमाल ड्राइंग के लिए भी किया जाता है, पॉइंटर के लिए भी किया जाता है, लिखने के लिए भी काम किया जाता है। ये भी हमारा क्या है, पॉइंटर डिवाइस है। और ये क्या है, इनपुट डिवाइस। क्या है ये, इनपुट डिवाइस, लाइट पेन, लाइट, इसका नाम है लाइट पेन, ठीक है ना। लाइट पेन जैसा है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि ये लाइट से ही चलता है, बिजली इसके अंदर है, बैटरी लगी है, ठीक है ना। पर मेन बात क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है। ड्राइंग करने के लिए जो भी चीजें हैं, ड्राइंग करना है, देखो ड्राइंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, ड्राइंग हो गई। तो हमको क्या करना है, ड्राइंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एक और इस्तेमाल किया जाता है शब्द, होता है जॉयस्टिक। जॉय स्टिक्स, जॉय स्टिक। जॉय मतलब इंजॉय वाला, जॉय मजा, ठीक है ना। स्टिक मतलब छड़ी, यानी कि गेम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जॉयस्टिक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, गेम में। ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेस क्या है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कभी मूवी में जाने का मौका मिले या कभी शॉपिंग मॉल में जाने का मौका मिले, तो वहां पर एक हिस्सा होता है गेम जोन। क्या होता है, गेम जोन में क्या होता है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वहां खेल खिलौने रहते हैं। वहां पर ज्यादातर बच्चे लोग समय देते हैं। वो आपने देखा होगा या सुना होगा कि ऐसे भी बहुत सारे वर्चुअल गेम आते हैं। जैसे अगर आप घोड़े में बैठ जाए, घोड़ा रहेगा प्लास्टिक का, घोड़े में बैठ जाएंगे, हेडफोन लगा दिया जाएगा, चश्मा पहना दिया जाएगा, और घोड़े में एक जैसे फीलिंग्स रहती है कि घोड़े में नीचे पैर फंसाने के लिए रहता है, और हम उसको रस्सी खींचते हैं तो घोड़ा आगे बढ़ता है। जितनी तेजी से खींचेंगे उतनी तेजी से घोड़ा दौड़ेगा। तो कहाँ दिखाई देता है, चश्मे में दिखाई देता है कि मेरा घोड़ा कौन से कलर का है, मेरा घोड़ा कितनी तेजी से चल रहा है। घोड़ा जब चलेगा तो रास्ते में चलेगा तो टक टक आवाज आएगी। हो सकता है धीमे करेंगे, घास भी दिखाई देगा, पेड़ भी दिखाई देगा। कोई आदमी आएगा तो हो सकता है हम आदमी के ऊपर घोड़े को चढ़ा दें तो वो चोटिल हो जाएगा, तो हमको डांटेगा, फटकारेगा, फिर उससे भागने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें होगी ना एक्चुअल रियल रियल में। वही चीजें कहाँ पहुंचा दिया जाता है, वर्चुअल में पहुंचा दिया जाता है। आपने कभी ना कभी गेम खेला होगा, कौन सा, कार रेसिंग वाला। कार रेसिंग में क्या होता है, हम खुद तेज चलाने की कोशिश करते हैं, सामने से कार आ जाती है, अगर हम उसको सही टाइम में मोड़ नहीं पाते तो टक्कर हो जाती है, और वहीं पे आपके यहाँ गेम ओवर हो जाता है। यही होता है, क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ तक की और बात, जब हम खूब तेज चलाने की कोशिश करते हैं तो बीच में थोड़ा सा आप नीचे भी करके देखते हैं कितने में काटा जा रहा है, 80 में जा रहा है, 90 में जा रहा है, 100 में जा रहा है, 120 में जा रहा है, देखते हैं नहीं देखते हैं। तो ये काम वो भी दिखाता है, आप भी घड़ी बताता रहता है, ये 80 से 90, 95, 100, 110, 120, 150 पहुंचा दिया 200 तक जहां तक जाना है। ठीक है ना, लेकिन कब, जब उसका कान घुमाओगे, जब उसका कौन सा कान, एक्सीलेटर वाला। अब घोड़े का कौन सा कान होता है, ठीक है ना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वहीं पर एक गेम और होता है, गियर बदलने वाला। गियर बदला हमने, फिर हमने फिक्स पैर दबाया, पैर दबाए तो क्या होगा, एक्सीलेटर बढ़ेगा। फोर व्हीलर वाली थी एक्चुअली, फील कराओ पैसा ले जाओ, फील कराओ पैसा ले जाओ। एक चीज और याद आ रही है मुझे, शॉपिंग मॉल में कुछ जगह बैठने की व्यवस्था रहती है, वो पैसा लेते हैं बैठने का, मालूम है हम लोगों को। और तो और आपको पैर भी दबाते हैं, हाथों से नहीं, मशीनों से। और पैसा कितना लेते हैं, 50 रुपया, 100 रुपया। आप बैठेंगे, आपको एक्चुअल में आनंद आएगा। क्यों, क्योंकि वो प्लास्टिक क्या है, उसको क्या बोलते हैं इसको, ये तो पैची है वो, इलाज है। जब कभी आपका हाथ पे टूट जाएगा, समस्याएं होंगी ना, वो पैची का इलाज होता है, उसको बोलते, नाम ही नहीं आता। वो हवा के माध्यम से उसका उपचार किया जाता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, बोला करने भी आप लोग। चलो कोई बात नहीं, उसमें क्या रहता है, यूं मानिएगा जैसे बैठने के लिए बैठका है, बैठ जाएंगे आप, सोफा जैसा रहेगा। और पैर जब रख लेंगे तो पैर के अगल बगल वो क्या, प्लास्टिक बैलून रहते हैं। तो हवा भरेगा तो क्या होगा, वो जाके दबेगा। और प्लास्टिक को ऐसे अरेंज किया जाता है जैसे हाथ हो, जैसे हाथ हो, तो क्या करेगा वो, प्लास्टिक की मदद से वहीं पे पहले सूजेगा, फिर हवा छूटेगी, फिर सूजेगा, फिर हवा छूटेगी, फिर से हवा सूजेगी, फिर से हवा छूटेगी। तो क्या कैसा महसूस होगा आपको, पैर दबा रहे हैं, फीलिंग का ही है सब। हमारी मांसपेशियां किसी न किसी, जैसे आपने देखा होगा, हमारे छोटा बच्चा है, ठीक है ना, 4 साल का, जब हम लोगों को लगता है कि थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं चढ़ जाओ, बोलते हैं बच्चे को, या बैठ जाओ मेरे पैर के ऊपर। तो क्या होता है, एक्चुअली मांसपेशियां क्या हो गई, दब गई, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। तो उसी प्रकार से वहां पर भी उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमने बात किया कि बहुत सारे इनपुट डिवाइस के बारे में, उनका नाम लिख लीजिए, ठीक है ना। पहला लिखिए,
पॉइंटर एंड इनपुट डिवाइस, जनरली हम किसका नाम लेते हैं? माउस का नाम लेते हैं, कीबोर्ड का नाम लेते हैं ना। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पॉइंटर डिवाइसेस हैं। पहला लिख दीजिए लाइट पेन, LIGHT, लाइट पेन, ठीक है ना। दूसरा लिखिए जॉयस्टिक, टच स्क्रीन भी हमारा इसी में आता है। जो ना चलेगा पूछना आपका काम है। ग्राफिक कर, ग्राफिक्स क्या है? टेबलेट। इनपुट डिवाइस में एक हिस्सा और होता है जिसे स्कैनिंग बोला जाता है। नहीं चल रहा है? क्या लिखा है? पहला चल गया। पहला क्या लिखा है? लाइट पेन, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? जॉय स्टिक, JOYSTIC, ठीक है, स्टिक। फिर टच पैड, TOUCH, टच पैड लिखा है। फिर क्या लिखा है? ग्राफिक्स, GRAPHICS, ग्राफिक्स टेबलेट। वैसे जब हम क्लास लेते हैं उसके पहले बहुत सोच के रखते हैं, थोड़ा सा और सुंदर लिखेंगे, लेकिन लिखते समय वो बातें भूल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास के दरमियान ही हम ऐसी कुछ बातें करते हैं, क्लास के बाद भी बहुत सोचते हैं आप लोगों के बारे में, ठीक है ना। और आप लोगों के कैरियर के बारे में भी सोचते हैं, आप लोगों के साथ एक्टिविटी के बारे में भी सोचते हैं, हाँ फीस के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। और तो और हम ये भी सोचते हैं कि कोई चीज जब देखते हैं ना तो आपके लिए इतनी सारी चीजें, भले मैं बतूला हूँ, भले मैं बहुत सारी बातें करता हूँ आपके साथ, लेकिन एक्चुअल में आपके लिए सोचता हूँ तब तो वो चीजें लेके आता हूँ। और नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? हाँ लिखो, प्रश्न क्रमांक पहला, दूसरा, तीसरा, सिर्फ इतनी बातें होती, सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें होती? सब्जेक्ट की बात होती। मेरा व्यक्तिगत ये प्रयास रहता है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा जरूरी है उसका आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते। आपने पहली से लेकर 12वीं तक बहुत सारी चीजें पढ़ाई की है, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो फिर वो चीजें कोई किसी काम का नहीं। एक बार मेरे भाई साहब ने बोला, मतलब कुछ बातें हो रही थी, उस दरमियान उन्होंने एक बात बोली और मुझे बड़ी लगी। उन्होंने एक बात कही कि एक्चुअल में ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आप यदि सब्जी खरीदते समय, किराना खरीदते समय सिर्फ बताए गए पैसे को पेमेंट कर रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट नहीं है। आप यदि सब्जी खरीदते समय, सामान खरीदते समय पूछ पा रहे हैं कि सामान कौन सा कितने का है तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट। वजह यह है कि आपने पढ़ा है पहली से लेकर 12वीं तक जोड़ घटाना गुणा भाग, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। भरोसा करना टेक्नोलॉजी में अच्छी बात है कि हमने देखा कि उसमें टोटल अपने से हो रहा है, लेकिन ये देखना अच्छी बात है कि कौन सा सामान कितने का दिया गया है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं कितना देना है, हमें नहीं पूछते कि कौन सा सामान कितने का है। हाँ, अपना भी समय बर्बाद ना कीजिए, दूसरे का भी समय बर्बाद ना कीजिए, लेकिन ऐसा भी अंधविश्वासी ना बन जाइए कि वो जितना उन्होंने बता दिया उतना हो। आमतौर में यही करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पूछना कुछ भी गलत नहीं है, यानी हमसे तो वो कम पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा सही है जो बात करके 10-20 रुपया कम भी करा देता है। करा लेता नहीं कराता? हम उस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि एकदम पीछे पड़ के नहीं मैं तो 80 रुपए ही दूंगा या दूंगी, भले सामान्य से 5 का वो बता रहा है।
105 की जगह 100 रुपए में अगर काम चल रहा है तो मैनेज कर लो, कोई दिक्कत, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन हमारी समझदारी इसमें है कि हम अपनी बचत करें। सही बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया क्या, ये बहुत सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, इसके अलावा भी इनपुट डिवाइसेस होती है जिनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, स्कैनिंग के लिए। मेन टारगेट दिमाग में रखिएगा, इनपुट का मतलब ही है कि बाहर से जो भी सामान, सूचना या निर्देश है, हम किसको दे पाए, कंप्यूटर को। तो पहले तो हमने दिया कीबोर्ड के माध्यम से, दूसरा हमने दिया माउस के माध्यम से, तीसरा हमने दिया लाइट पेन के माध्यम से, जॉयस्टिक के माध्यम से, टच पैड के माध्यम से, जो आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। अगला हमने दिया कि ग्राफिक्स टैबलेट का भी इस्तेमाल करते हैं, जो ड्राइंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम नाम देते हैं इसका स्कैनिंग के लिए, इसके लिए स्कैनिंग इनपुट डिवाइस लिख लीजिए। स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। स्कैनिंग इनपुट, डबल एन होता है, ठीक है। स्कैनिंग इनपुट डिवाइस, इसका मतलब क्या है, ये स्कैन करेगा, क्या करेगा, स्कैन करेगा। पहला लिख लीजिए स्कैनर, देखिए डॉक्यूमेंट स्कैनर लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। क्यों ऐसा लिखवा रहा हूं, क्योंकि जनरली जो हमारे दिमाग में स्कैनर आता है वो तो सब सारी चीजें स्कैन करने वाला सब कुछ स्कैनर ही हो जाएगा। लेकिन जैसे हम पिक्चर को स्कैन करना चाहते हैं, किसी पेपर को स्कैन करना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं, तो हमारा किस श्रेणी में आ जाएगा वो, डॉक्यूमेंट स्कैनर की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि फोटो कॉपी करते समय पहले हमारा स्कैन होता है डॉक्यूमेंट, उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रिंट होता है। तो वहां पर जो स्कैनर इस्तेमाल किया जाता है वो डॉक्यूमेंट स्कैनर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखें, ओ एम आर रीडर, ओ एम आर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, स्कैनर ही है। ओ एम आर हमारे मार्कशीट हमारी, वो एम आर शीट हम भरते हैं जब कोई एग्जाम देने जाते हैं तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो एम आर बेस्ड एग्जाम होता है, तो ये ना एमसीक्यू में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अगला लिखिए, एम आई सी आर, एम आई सी आर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जितने भी रीडर होते हैं वो क्या करते हैं, स्कैन करेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, जब वो स्कैन करेंगे तभी नहीं पढ़ पाएंगे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, रिकॉग्नाइजर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बीसीआर, बीसीआर, बार कोड रीडर, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, स्कैनर ही है। ठीक है, स्कैनर का मुख्य कार्य, स्कैनर का मुख्य कार्य लिखी हुई सूचना अथवा प्रदर्शित होने वाली सूचना को, लिखी हुई सूचना अथवा प्रदर्शित होने वाली सूचना को पढ़ना होता है, पढ़ना होता है,
स्कैनर का मुख्य कार्य लिखी हुई सूचना अथवा प्रदर्शित होने वाली सूचना का को पढ़ना होता है तथा संबंधित एप्लीकेशन अथवा सॉफ्टवेयर संबंधित एप्लीकेशन अथवा सॉफ्टवेयर संबंधित एप्लीकेशन अथवा सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर निर्देशों के आधार पर कार्य करते हैं। देखो, जैसे हमने बताया आपको, मेन तो स्कैनर का काम क्या है, जो भी सूचना दिखाई दे रही है उसको क्या करेगा, वो स्कैन करेगा। अब स्कैन करने के बाद आपने देखा होगा, जैसे हमने बताया, बहुत सारे शॉपिंग मॉल में जो पीसीआर इस्तेमाल किया जाता है, बार कोड रीडर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर का काम होता है कि उसमें जो सूचना दिखाई दे रही है वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके उसमें प्रिंट करेगा, या ऐड आइटम में जाके उस सामान को जोड़ेगा। ऐड आइटम में जाके उस सामान को जोड़ेगा लिस्ट में कि आपने ये सामान खरीदा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, जैसे हमने आपसे बताया था बहुत सारे स्कैनर, ओएमआर की बात करें, ओएमआर का काम है क्या, स्कैन करना। ओएमआर का काम क्या है, स्कैन करना। फिर वो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के आधार पर हमारे दिए हुए आंसर को कंपेयर करता है कि हमने सही दिया है या नहीं दिया है आंसर। सही दिया है तो नंबर बढ़ाएगा, नहीं दिया है तो माइनस करेगा या जो भी करेगा। ठीक है, तो ये काम किसका है, वो सॉफ्टवेयर का काम है। ओएमआर का काम, ओएमआर का काम क्या है, सिर्फ उसको रीड करना, यानी सूचना आप तक पहुंचाना कि इन्होंने ए में निशान लगाया है कि बी में निशान लगाया है कि सी में लगाया है कि डी में लगाया है। जिसमें भी लगाया बता दिया, अब बाकी कंपेयर करना, रिजल्ट निकालना, टोटल करना, सही करना, गलत करना, ये काम किसका है, दूसरे हिस्से का होता है। क्लियर। हमने बात की था शुरुआत में डॉक्यूमेंट रीडर की। डॉक्यूमेंट रीडर मतलब जैसे आपके पास फोटो है पप्पा जी की, आप चाहते हो उसको बड़ा कराना, क्या चाहते हो, या तो फोटो को मोबाइल से खींचोगे, फिर आप किसको दोगे, फोटो बनाने वाले को, भैया आप लोग बाहर चले जाया करो, सुन रहे हो, कल से दोनों लोग एक साथ नहीं बैठोगे, ठीक है, एक साथ नहीं बैठोगे। और अगर फिर भी समस्या आई तो दोनों लोग सामने बैठे हैं, ध्यान रहे, एक साथ नहीं बैठोगे, ठीक है, बाकी जो काम है बाहर होगा। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे ओएमआर की बात हो गया ना, अब क्या बात कर रहे थे, स्कैनर पे आपने क्या किया, पप्पा जी की फोटो रखा आपने, या मोबाइल के माध्यम से पप्पा जी की फोटो खींचा आपने, तो आपने एक्चुअल में उसको क्या किया, इनपुट डिवाइस कैमरे के माध्यम से उसको अपने मोबाइल के अंदर लिया, या कैमरे के माध्यम से आपने अपने सीपीयू में लिया, सिस्टम में लिया आपने। अब उसमें प्रोसेस करने का काम तो दूसरे एडिटर का काम है ना, आपके फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का काम है, या जो काम कर रहा है उसका काम है। स्कैनर का सिर्फ काम क्या था, जो आपके पास फोटो थी उसको कंप्यूटर तक पहुंचाना, जो आपके पास फोटो थी उसको कंप्यूटर तक पहुंचाना, उसने पहुंचा दिया। तो इसी प्रकार से मेन काम क्या है, कोई भी सूचना जो प्रदर्शित हो रही है, जो दिखाई दे रही है, उसको कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम कौन काम करता है, स्कैनर। ठीक है, आगे बात करें थोड़ा सा, आगे लिख लीजिए जॉन। ऑडियो डिवाइसेस, ऑडियो ऑडियो इनपुट डिवाइसेस का लिखो, चलो, ऑडियो इनपुट डिवाइस। ऑडियो मतलब क्या होता है, साउंड। ऑडियो मतलब क्या होता है, साउंड। इनपुट डिवाइस क्या करेगा, साउंड को सुनेगा और सूचना अथवा निर्देश को, इस समय बहुत इस्तेमाल हो रहा है ये, मालूम है आप लोगों को। पहला कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, गूगल से शुरू करें। गूगल बोलता है, बोलने से सब होता है।
बोलता नहीं, बोलता गूगल प्रचार देता था इसी चीज में, इसमें बंद किया था, अरे आप टीवी देखा बंद किया। गूगल क्या बोलता है, बोलने से सब होता है, होता कि नहीं होता है। चलो, ये क्या कर रहा है, वॉइस रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो आप बोल रहे हैं उसे किसमें कन्वर्ट कर रहा है, टेक्स्ट में। जो आप बोल रहे हैं उसे किसमें कन्वर्ट कर रहा है। आपको मालूम, बड़े से बड़ा भाषा अगर आपको लिखना हो तो जो काम हमारा 20 मिनट में होता था वो 2 मिनट में हो रहा है। कैसे, मोबाइल सामने। मेरे प्रिय साथियों, आज से कई साल पहले फलाना ठिकाना जो कुछ भी हुआ, सारा का सारा जो हम बोल लिखते टाइप करते थे, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट लगता। और आज क्या हो रहा है, बोल दो 2 मिनट में काम खत्म। जितनी स्पीड बोलना बोल दो, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, वैसा नहीं कि तीन लपड़ाई, ठीक है ना, समझ में आएगा तभी वो कन्वर्ट कर पाएगा। सही बात है ना। और कौन सी भाषा बोलोगे, हिंदी बोलोगे, उर्दू बोलोगे, फारसी बोलोगे, जितने भी लैंग्वेजेस है, 72 लैंग्वेज दिया है गूगल में। कोई लैंग्वेज आती होगी आपको तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, बघेली हिंदी है, ये सोचिएगा, बघेली को हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, समझ आई बात। आगे बात करते हैं। पहली बात की हमें क्या गूगल बोलता है, दूसरी बात आपको ये बात मालूम होगी एलेक्सा, एलेक्सा के बारे में। किसके बारे में सुना है नाम आप लोगों ने। वो क्या करता है, क्या करता है। नाम की स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है, बहुत ज्यादा हम जानते नहीं। सही है। एलेक्सा लाइट चालू करो, लाइट चालू। एलेक्सा एसी चालू करो, एसी चालू। एलेक्सा लाइट बंद कर दो, बंद। ठीक है ना। एलेक्सा जोक सुनाओ, सुना देगा। ओके गूगल माता रानी के भजन सुनाओ, सुनाने लगेगा। ठीक है ना। कभी गूगल को गाली दे के देखा आप लोगों ने, नहीं देखा, देखिएगा। क्या बोलते हैं, बोलती है। मैं तो बोल रहा हूँ, देखिएगा। गूगल के साथ एक बड़ी अच्छी बात है, वो अगर आप गाली दोगे तो बोलेगा मैंने देखा नहीं है, ट्राई नहीं किया है, पसंद है वो, क्या वो बोलेगा कि आपका मुझे ये अंदाज नहीं पसंद आया। क्या बोलेगी वो, आपका मुझे ये अंदाज भी पसंद आया, कृपया और कुछ पूछें। गूगल की एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको। गूगल और आदमी में एक बार कंपेयर किया गया, तुलना किया गया। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ से मंदिर जाना चाहते हैं, देवतला मंदिर, जाने के लिए कितने रास्ते मिलेंगे आपको। चलो कोई बात नहीं, जितने भी आप काउंट कर सकते हैं। आपने क्या कर दिया, गूगल मैप लगा दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही आप यहाँ से आगे गए, कपड़ा वाली मार्केट, वहां से हम अंदर जा सकते थे। लेकिन एक तरफ गूगल बोल रहा है, एक तरफ आप बोल रहे हैं, यहीं से बाएं लेना है। ड्राइवर महोदय ने नहीं लिया बाएं, आगे चले गए। अरे यार, यहीं से बाएं बाएं लेना था, ले लेते पहुंच जाते तुरंत। कौन बोलेगा ये, आदमी बोलेगा। गूगल क्या करेगा, गूगल मैप नेक्स्ट बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा, बोलेगा आप बगल से निकलिए, कोई दिक्कत है। आप पिछला रास्ता छोड़ दिए हो ना, अगले रास्ते से निकल जाइएगा। अगला रास्ता किराना वाला मार्केट, आपको कुछ मालूम ना होगा, ठीक है ना। कपड़े मार्केट के ठीक बगल में किराने वाला मार्केट है, वहां से भी रास्ता बनता है। तो तुरंत क्या किया उसने, आपके लिए दूसरा रास्ता बता दिया। अच्छा चलो कोई नहीं, बगल आदमी का बगल से निकल लेना, यही से फिर से है रास्ता, ठीक है ना। उसने क्या किया, फिर से आगे गाड़ी खड़ी कर, तुमको समझाने समझ में नहीं आ रहा क्या। मैं बोला बाएं जाना है, तुम आगे निकाल लेते हो गाड़ी। बोलेगा कि नहीं, आदमी बोलेगा ना। गूगल क्या करेगा, फिर से बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा, आपके लिए अगला रास्ता लेके आएगा। लेके आएगा नहीं लेके आएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो हो गया आगे। अगला जो रास्ता है बाएं मुड़ना है, तो बाएं मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि बाएं ही हमारी मंदिर है। हमारी मंदिर कहाँ है, लेफ्ट साइड ही है। तो अगली बार क्या बटन वाले फोन का दिखाएगा वो गूगल, दिखाएगा नहीं दिखाएगा। अब फिर से ड्राइवर ने क्या किया, आगे गाड़ी खड़ी कर दिया, तो क्या करेगा, तुरंत किया आएगा। अगर सहनशील आदमी है तो, आने तो गाली ही दे देगा। सहनशील आदमी है तो तुरंत किया, उनको समझ में नहीं आता यार, मैं जो बोलता हूँ बस नहीं करते हो, आगे गाड़ी खड़ी कर देते हो। अब गूगल क्या करेगा, फिर से बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा।
कौन सा? आगे वाला रास्ता। लेके आएगा नहीं आएगा? और ड्राइवर अगर फिर से वही गलती करता तो क्या करेगा वो? चल दे मैं चलाता हूँ गाड़ी, ये चलाते नहीं बनता है, करेगा ना। और भी हो सकता है कुछ और अनर्गल बातें हो। गूगल और इंसान में यही बात है कि अगर आप गलती करोगे तो गूगल क्या करेगा? आपके बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा नेक्स्ट। करेगा नहीं करेगा? और हम लोग क्या करते हैं? झगड़ा करने लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं? गाली देने लगते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं? उसका हेडलाइट छुड़ा लेते हैं। सुनाएंगे 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 बताओ। सुनाएंगे ना। गूगल से यही चीज सीखने की बात है। गूगल ही सिखाता है हमें कि जब भी कोई चीज हमसे टूट जाए, जब भी कोई चीज हमसे छूट जाए, जब भी कोई चीज हमसे गलत हो जाए, तो हम पछतावा करेंगे, लेकिन उसको लेके बैठे नहीं। हम नेक्स्ट बेस्ट की तैयारी करें। जैसे कई बार ऐसा रहता है, आप गेम खेलते हैं, आपको मौका मिलता है, एक छोटी सी गलती की वजह से आप हार जाते हैं, और आदमी को बहुत तकलीफ होती है, लगता है अब ये मौका अगर हमें मिलेगा भी तो एक साल बाद, अगर मौका ये मिलेगा भी तो एक साल बाद मिलेगा। और कई बार तो ये भी रहता है कि मौका मिलता है, पर फिर भी उन चीजों को लेके हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बेस्ट और नेक्स्ट दोनों को चीजों को लेके चलना चाहिए। मिला तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मिला तो बेस्ट, नहीं तो मिला तो बेस्ट, नहीं तो। इन चीजों को दिमाग में रखिए। कुछ चीजें मैं वो आपको बताता हूँ जो मैं झेल के आया। हमारी भी बहुत ट्रेनिंग हुई, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग दिया, लेकिन उसमें हमने यही सीखा, दुनिया में इतना काम पड़ा हुआ है कि आप करने लगोगे तो काम कर ही नहीं पाओगे। इतना काम है कि काम करने बस लगो तो काम कर ही नहीं पाओगे। फिर भी लोगों की शिकायत क्या है? काम नहीं। लोगों की क्या शिकायत है?